मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र 25 साल है। मुझे हमेशा से ही अपने से ज़्यादा समझदार और परिपक्व लोगों की तरफ आकर्षण रहा है। उनकी बातों में एक ठहराव होता है, उनके व्यवहार में एक सुकून होता है, जो मुझे हमेशा अपनी ओर खींचता रहा है। मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अब मैं कॉलेज में दाखिला लेने वाला था। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन असली परेशानी यह थी कि मेरा कॉलेज शहर में था और मेरा घर गाँव में था। हर रोज़ आना जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मुझे शहर में रहने के लिए किराए का कमरा ढूंढना था। मैंने कई जगह देखी, लेकिन या तो किराया बहुत ज़्यादा था या फिर माहौल ठीक नहीं था। फिर एक दिन मुझे एक ऐसा मकान मिला जो सही भी था और मेरे बजट में भी, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब मैंने उस घर की मालकिन को देखा। मुझे किसी ने बताया था कि एक आंटी है, उनके पास कई कमरे खाली हैं। फिर मैं सीधा उनके घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही पल में दरवाज़ा खुला। सामने एक सादगी भरी लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली महिला खड़ी थी। उनकी उम्र करीब 50 साल के आसपास रही होगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और शांति थी जो उन्हें खास बना रही थी। उनके व्यक्तित्व में एक अपनापन था जिसने मुझे तुरंत सहज महसूस कराया। मैं कुछ पल के लिए उन्हें देखता रह गया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ बताइए क्या काम है। उनकी आवाज़ में एक मिठास और अपनापन था। मैंने थोड़ा संभलते हुए कहा, जी मुझे पता चला था कि आपके यहाँ एक कमरा खाली है। मैं पास के कॉलेज में एडमिशन लिया है और मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कमरा खाली है, आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। घर के अंदर एक सादगी और साफ सफाई थी जो मन को सुकून दे रही थी। उन्होंने मुझे कमरा दिखाया जो साफ सुथरा और हवादार था। मुझे वह कमरा पसंद आ गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे उस घर का शांत माहौल अच्छा लगा। मैंने उनसे किराया पूछा। उन्होंने जो बताया वह थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन माहौल को देखते हुए मुझे ठीक लगा। मैंने कहा, मुझे यह कमरा पसंद है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उन्होंने सहजता से कहा, ठीक है, आप कल से आ सकते हैं। मैं मन ही मन खुश हो गया। अगली सुबह मैं अपने सामान के साथ तैयार था। एक बैग जिसमें मेरे कपड़े और किताबें थी और साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। माँ ने मुझे विदा करते हुए कहा, ध्यान रखना। मैंने सिर हिलाया और शहर की ओर निकल पड़ा। शाम के समय मैं उनके घर पहुंचा। गली शांत थी और माहौल सुकून भरा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, आ गए रोहन, अंदर आओ। मैं अंदर गया और अपना सामान कमरे में रख दिया। घर में हल्की सी खुशबू थी जो वातावरण को और भी शांत बना रही थी। उन्होंने कहा, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। मैंने धन्यवाद कहा। उस रात खाने के समय उन्होंने मुझे साथ बैठकर खाना खाने के लिए बुलाया। उन्होंने सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाने के दौरान वह सामान्य बातों के बारे में पूछती रही, जैसे कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है। उनकी बातों में एक अपनापन था जिससे मुझे बिल्कुल अजीबपन महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे मुझे लगा जैसे मैं किसी अपने के साथ बैठा हूँ। अगले दिन शाम को मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, चाय पियोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी। उन्होंने चाय दी और थोड़ी देर बैठकर सामान्य बातें करती रही। उन्होंने पूछा, कॉलेज कैसा लग रहा है? मैंने कहा, सब नया है लेकिन अच्छा है। फिर मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ अब आदत हो गई है। मेरे पति को गुजरे काफ़ी साल हो गए हैं। मेरे बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, कभी कभी मिलने आते हैं। उनकी आवाज़ में हल्की सी उदासी थी, लेकिन उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश की। मैंने कहा, आपको अकेलापन महसूस होता होगा? उन्होंने शांत स्वर में कहा, शुरुआत में होता था, लेकिन फिर इंसान खुद को व्यस्त रखना सीख जाता है। अब तुम यहाँ हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उनकी इस बात ने मुझे भी अच्छा महसूस कराया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैं कॉलेज जाता, पढ़ाई करता और शाम को घर लौट आता। वे अक्सर पूछ लेती कि दिन कैसा रहा, और मैं भी उनसे अपनी बातें साझा करने लगा। एक दिन उन्होंने मुझे बाजार चलने के लिए कहा। मैंने हाँ कर दी। रास्ते भर हम सामान्य बातें करते रहे। बाजार में भीड़ थी, इसलिए मैं उनके साथ साथ चलता रहा ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। उन्होंने कुछ सामान खरीदा और बीच बीच में मुझसे राय भी लेती रही। मुझे अच्छा लगा कि वे मेरी बातों को महत्व देती हैं। वापस लौटते समय उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ आकर अच्छा लगा। मुझे भी ये सुनकर अच्छा लगा। समय के साथ हमारे बीच एक सहज रिश्ता बन गया था जिसमें सम्मान और अपनापन दोनों था। एक शाम उन्होंने कहा, रोहन, कभी कभी इंसान को सिर्फ किसी के साथ बैठकर बात करने से भी राहत मिल जाती है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन मुझे समझ आया कि उनका अकेलापन कितना गहरा है और शायद मैं भी अब उस घर का हिस्सा बनता जा रहा था। दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे और अब उस घर का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं रहा था। सुबह कॉलेज जाना, दिन भर की पढ़ाई और फिर शाम को लौटकर वही सुकून भरा घर अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। आंटी का व्यवहार हमेशा की तरह शांत और स्नेह से भरा रहता था। वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखती थी, जैसे मैंने खाना खाया या नहीं, पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं। इन सब बातों से मुझे एक अलग ही अपनापन महसूस होने लगा था। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठा किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रोहन, अंदर आ सकती हूँ? उनकी आवाज़ आई। मैंने तुरंत कहा, जी आ जाइए। वे अंदर आए। उनके हाथ में चाय का कप था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम काफ़ी देर से पढ़ रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, ये चाय पी लो। मैंने कप लेते हुए धन्यवाद कहा और सामने कुर्सी पर बैठ गया। वह भी पास ही
बैठ गई और सामान्य बातें करने लगी। उन्होंने पूछा, आज कॉलेज कैसा रहा? मैंने बताया कि कुछ नए दोस्त बने हैं और पढ़ाई भी धीरे धीरे समझ आने लगी है। वह ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी, जैसे हर छोटी बात उनके लिए मायने रखती हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीमे से कहा, रोहन, कभी कभी घर बहुत खाली सा लगता है। पहले तो बच्चों की आवाज़ आती रहती थी, अब बस याद आ रही है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर मैंने कहा, आप चाहे तो मैं शाम को आपके साथ बैठ जाया करूंगा। बात करने से मन हल्का हो जाता है। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, शायद अब ऐसा ही होगा। तुम्हारे होने से घर थोड़ा भरा भरा लगता है। उनकी इस बात से मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी भर दी। अब हमारे बीच बातचीत पहले से ज़्यादा होने लगी थी। हम कभी आंगन में बैठकर चाय पीते तो कभी रसोई में खड़े होकर बातें करते। वह मुझे कभी कभी अपने पुराने किस्से सुनाती और मैं अपने कॉलेज की बातें साझा करता। एक दिन सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। रोहन, जरा इधर आना। मैं तुरंत रसोई में गया। उन्होंने कहा, यह डिब्बा ऊपर रखा है, जरा उतार दोगे? मैंने बिना कुछ सोचे मदद की और उन्हें डिब्बा दे दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तुम हमेशा मदद कर देते हो। मैंने कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मुझे अच्छा लगता है उनकी मदद करना। अब यह सब हमारे बीच सामान्य हो गया था। एक दिन शाम को उन्होंने कहा, मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लेना है, क्या तुम चल सकते हो? मैंने तुरंत हाँ कर दी। रास्ते में हम दोनों हल्की फुल्की बातें करते रहे। उन्होंने पूछा, तुम शहर कैसा लगा? मैंने कहा, अभी तो नया है, लेकिन धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा है। उन्होंने कहा, समय के साथ हर जगह अपनी लगने लगती है। बाजार में भीड़ थी, इसलिए मैं उनके साथ ही चलता रहा ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। वह सामान चुनते समय मुझसे राय भी लेती और कभी कभी हल्के से मुस्कुरा देती, जिससे माहौल और भी सहज हो जाता। वापसी में उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ आकर काम आसान हो गया है। मैंने कहा, मुझे भी अच्छा लगा उनके साथ समय बिताना। अब ये छोटे छोटे पल मेरे दिन का हिस्सा बन चुके थे। रात को जब मैं अपने कमरे में होता तो दिन भर की बातें याद आती और एक सुकून सा महसूस होता। एक शाम हम दोनों आंगन में बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलती हुई शाम का रंग फैल रहा था। उन्होंने अचानक कहा, रोहन, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, शायद इसलिए क्योंकि तुम ध्यान से सुनते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, आपकी सोच बहुत गहरी है। बल्कि से हंसी और बोली, जिंदगी सिखा देती है, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ खाली जगह हमेशा रह जाती है। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू रही थी। मैंने धीरे से कहा, अगर कभी आपको अकेलापन महसूस हो तो आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं हमेशा यहाँ हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक शांत मुस्कान दी। उस पल में कुछ खास था जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं था, लेकिन वैसा साफ था कि अब हम दोनों के बीच सिर्फ किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि एक भरोसा और अपनापन भी जुड़ चुका था। अगले दिन से हमारी दिनचर्या पहले जैसी ही रही, लेकिन अब हर दिन में एक नई सहजता आ गई थी। हम दोनों अपने अपने काम करते, लेकिन फिर भी एक दूसरे की मौजूदगी महसूस होती रहती थी। और शायद यही वह चीज़ थी जिसने उस घर को मेरे लिए सिर्फ रहने की जगह से ज़्यादा एक अपनेपन की जगह बना दिया था। समय अब पहले से ज़्यादा सहजता से बीतने लगा था। मेरे दिन की शुरुआत कॉलेज से होती और अंत उसी घर में शांति से, जहाँ मुझे एक अलग ही सुकून मिलने लगा था। आंटी के साथ मेरी बातचीत अब पहले से कहीं ज़्यादा खुलकर होने लगी थी, लेकिन उसमें हमेशा एक सम्मान और समझदारी बनी रहती थी। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठा था। किताब खुली हुई थी, लेकिन ध्यान बाहर आंगन की ओर जा रहा था, जहाँ हल्की रोशनी में आंटी पौधों में पानी दे रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे आवाज़ दी, रोहन, जरा बाहर आओ। मैं उठकर उनके पास गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जरा यह गमला इधर कर रखवा दो। मैंने तुरंत उनकी मदद की और हम दोनों कुछ देर वहीं खड़े होकर बात करने लगे। हवा में हल्की ठंडक थी और माहौल बहुत शांत था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ रहते हुए अब कुछ दिन हो गए हैं, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, अब तो यह जगह अपनी सी लगने लगी है। उन्होंने मेरी बात सुनकर संतोष भरी मुस्कान दी और बोली, अच्छा, इंसान को जहाँ सुकून मिले वही जगह सही होती है। उस दिन हमारी बातचीत थोड़ी लंबी चली। उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें साझा की, कैसे पहले घर में रौनक रहती थी और अब सब कुछ शांत हो गया। मैं ध्यान से उनकी हर बात सुनता रहा और मुझे महसूस हो रहा था कि उनके लिए ये सिर्फ यादें नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। मैंने कहा, अगर आप चाहें तो हम रोज कुछ देर साथ बैठ सकते हैं, इससे मन भी लगा रहेगा। और उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, शायद अब ऐसा ही करना चाहिए। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन गई। हर शाम हम कुछ समय साथ बिताते, कभी आंगन में बैठकर तो कभी रसोई में चाय के साथ बात करते। एक दिन मैं थोड़ा थका हुआ घर लौटा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया और पूछा, आज कुछ ज़्यादा थक गए हो क्या? मैंने कहा, हाँ, आज कॉलेज में काफ़ी काम था। उन्होंने कहा, तुम बैठो, मैं चाय बना देती हूँ। कुछ ही देर में मैं चाय लेकर आई और मेरे सामने रख दी। उनकी इस छोटी सी परवाह ने मेरे मन को हल्का कर दिया। मैंने चाय पीते हुए कहा, आप हमेशा इतना ध्यान रखती हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब घर में कोई अपना हो तो ध्यान रखना मुश्किल नहीं होता। उनकी इस बात ने मेरे अंदर एक गहरी भावना जगा दी। अब भी मैं उनके लिए सिर्फ एक किराएदार नहीं रहा। एक दिन शाम को अचानक बिजली चली गई, घर में अंधेरा छा गया। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा वह आंगन में खड़ी थी। मैंने कहा, आप यहीं रुकिए, मैं मोमबत्ती लेकर आता हूँ।
मैं कमरे से मोमबत्ती लाया और उसे जलाया। हल्की रोशनी में पूरा माहौल अलग सा लग रहा था। हम दोनों वहीं बैठ गए और धीरे धीरे बात करने लगे। अंधेरे और अशांति के बीच बातचीत और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, रोहन, कभी कभी जिंदगी में बस किसी का साथ होना ही काफ़ी होता है। मैंने उनकी बात को महसूस करते हुए कहा, सही कह रही हैं आप। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत खास होते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। उस पल में एक गहरी समझ थी, बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ में आ रहा था। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैं रसोई में गया तो देखा वह काम में व्यस्त थी। मैंने कहा, मैं मदद कर दूं? उन्होंने कहा, अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो कर सकते हो। फिर हम दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। वे मुझे छोटे छोटे काम बताती और मैं उन्हें करता जाता। माहौल हल्का और सहज था। काम खत्म होने के बाद हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और सामान्य बातें करते रहे। अब यह सब हमारे लिए रोज़मर्रा की बात बन चुकी थी। उस दिन कॉलेज जाते समय मुझे एहसास हुआ कि अब यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान बन चुका है जहाँ मैं खुद को सहज और जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। शाम को जब मैं लौटा तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामान्य तरीके से पूछा, दिन कैसा रहा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा रहा। फिर हमने कुछ देर बैठकर बात की और दिन खत्म हो गया। लेकिन उस दिन मुझे साफ महसूस हुआ कि हमारे बीच जो रिश्ता बना है वह भरोसे और समझदारी पर टिका हुआ है, जिसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं बल्कि एक स्थिरता और सुकून है। और शायद यही वजह थी कि अब हर दिन पहले से ज़्यादा मायने रखने लगा था। समय के साथ सब कुछ और भी सहज होता चला गया। अब मेरी दिनचर्या का हर हिस्सा उस घर और आंटी के साथ जुड़ चुका था। सुबह कॉलेज जाना, दिन भर की भागदौड़ और फिर शाम को उसी शांत माहौल में लौटना जहाँ एक अपनापन मेरा इंतजार करता था। अब हमारे बीच बातचीत में गहराई आ चुकी थी, लेकिन उसमें हमेशा एक सीमा और सम्मान बना रहता था। एक शाम में थोड़ा जल्दी घर लौट आया। आंटी आंगन में बैठी थी और कुछ पुराने कागज देख रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, क्या देख रही हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ पुरानी यादें, कभी कभी इन्हें देखकर समय का पता ही नहीं चलता। मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें उनके परिवार के पुराने पल कैद थे। उनके चेहरे पर उन यादों को देखते हुए खुशी और हल्की सी उदासी दोनों झलक रही थी। मैंने कहा, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ खास रहा है। उन्होंने धीरे से कहा, हर किसी की ज़िंदगी में होता है, बस समय के साथ सब बदल जाता है लेकिन यादें साथ रहती हैं। उस दिन हमारी बातचीत काफ़ी देर तक चली और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी के साथ बैठकर सिर्फ सुनना भी कितना ज़रूरी होता है। अब मैं सिर्फ उनकी बातें सुनता नहीं था बल्कि समझने भी लगा था। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसमें कोई नाम जरूरी नहीं था लेकिन एक भरोसा और सुकून था। एक दिन उन्होंने कहा, रोहन, तुमसे एक बात कहनी है। मैंने ध्यान से उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, जब तुम यहाँ आए थे तब यह घर बहुत खाली लगता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी ने इस जगह को फिर से जीवंत बना दिया है। उनकी इस बात ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैंने शांत स्वर में कहा, आपने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। यहाँ रहकर मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की बल्कि लोगों को समझना भी सीखा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही तो ज़िंदगी है, हम एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मेरे कॉलेज के दिन भी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच रहे थे। पढ़ाई का दबाव बढ़ गया था और मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना पड़ा। एक शाम मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, शायद कुछ महीनों में मुझे यहाँ से जाना पड़े। आगे की पढ़ाई और काम के लिए शहर बदलना होगा। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह तो होना ही था रोहन, हर किसी को एक दिन आगे बढ़ना होता है। उनकी आवाज़ में हल्की सी उदासी थी लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी थी। मैंने कहा, लेकिन यहाँ बिताए समय मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, कुछ रिश्ते दूर जाने से ख़त्म नहीं होते बल्कि यादों में और गहरे हो जाते हैं। उस दिन के बाद हर पल थोड़ा अलग महसूस होने लगा, जैसे समय तेजी से निकल रहा है। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया लेकिन फिर भी हम हर दिन कुछ समय साथ बिताते और सामान्य बातें करते। एक दिन मेरी विदाई का समय आ गया। मैं अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उन्होंने दरवाजे पर आकर कहा, सब तैयार है? मैंने कहा, हाँ, बस निकलने के ही वाला हूँ। उन्होंने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अपना ध्यान रखना और अपने सपनों को पूरा करना। मैंने उनके सामने जाकर कहा, आपने जो साथ दिया है वह मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। उन्होंने कहा, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, यही सबसे ज़रूरी है। मैं दरवाजे से बाहर निकला और एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह वहीं खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो शायद उनके दिल की भावना को छुपा रही थी। मैं वहाँ से चला गया लेकिन उस घर की यादें मेरे साथ थी। वह सुकून, वह अपनापन और वह रिश्ता जिसने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में हर जुड़ाव को शब्दों में बांधना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं और हमेशा दिल के एक खास कोने में सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब